इश्क जुनूनी। नहीं जसलीन भाभी, दी ने तो हमें कुछ बताया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, कल रात दी की नाइट शिफ्ट थी। अभी घर आएंगे ना तब बात करते हैं उनसे। और वैसे भी मेरी दी फाइटर है भाभी, ऐसा हार मानकर वापस नहीं आने देगी उन्हें। किसे हार मानकर वापस नहीं आने देगी निक्की? तुम्हें और किसे? तुम तो हमें बिना बताए, हमसे बिना पूछे अपना वो घर छोड़कर आई हो। रूहानी, निक्की या फिर हम में से कोई भी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है। सिद्धिगंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धिगंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप हरती, तू दुष्टों का नाश जो करती। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप हरती, तू दुष्टों का नाश जो करती। वाह, मेरा कुछ नहीं बचा है मम्मी। ना घर, ना घर वाले, बस ये इकलौती अमानत बची। इसे लौटा कर मैं हमेशा हमेशा के लिए बड़ी कोठी से यहाँ लौट आऊंगी। संदीप भैया, ये लूजर कौन है? क्यों, क्या हुआ? जा रही ना वो, फिर क्यों रोक रही हो उसे? पापा बेचारी हार कर आई। ये हमारी दी और मम्मी आपकी बेटी रूहानी हो ही नहीं सकती। ये पक्का कोई बहरूपी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तेजस्वी अपनी चाल चलती जाए और उसके हर चाल का जवाब होने के बाद भी मेरी दी ऐसे मुंह छुपाकर यहाँ वापस लौट आए। निक्की ठीक कह रही है रोहानी। हमारी रूहानी तो वो दिया है जो आंधियों में भी अंधेरे से लड़ने के लिए जलती रहती। फिर अब क्यों पीछे हट रही है? हाँ, कम से कम उस तेजस्वी को सच का आईना तो दिखा। फिर भले ही हमारे पास वापस आ जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान मत छोड़। फर्क सिर्फ हार या जीत से नहीं पड़ता रूहानी, फर्क कोशिश से पड़ता है। सही कह रहे हैं आप लोग। इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने की थी, पर इसे खत्म अब मैं करूंगी। मैं जीत कर वापस आऊंगी भैया।
दयालु दया कृपयेव त्वया भवति विमुनिः जननी कृपयाति यथासि तथानुमितासि रते यदुचितं भवद्युररी कुरु कुरुते जो अपनी शक्ति पहचान ले उसके आगे हर लंका छोटी पड़ जाती है। हार कर आई थी लेकिन फाइटर बन के गई। भाभी इससे मिलिए, ये हमारे लिए सारे आड़े टेढ़े काम करता है, हैकिंग वैकिंग सब। भाभी शक्ल पे मत जाइए, बुद्धि से बहुत तेज आदमी है ये, मास्टर आदमी है एकदम। तो आप जो बोलेंगी ये इंटरनेट कंप्यूटर से यूं खटाखट खटाखट सब ही निकाल देगा। तो फिर ठीक है, काम पर लग जाओ। सुनो, ये फूलों को यहाँ रखो और फूल और लेकर आओ बाहर से, ठीक है? 10 मिनट में मंडप रेडी हो जाना चाहिए, जल्दी जाओ। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ। तुम लाल कपड़ा ये कहाँ कुर्ता सिवाने ले जा रहे हो? अरे सजाओ ना घर, ये फूल पड़ल है, जाओ जल्दी लगाओ। लाइट कहाँ लगवाना है? जल्दी करो ना, टाइम नहीं है हमारे पास। सिकंदर भैया उसे अपना काम करने दीजिए। जी भाभी। हो गया रुवानी। वे भाभी, नाम लेने का औकात अभी हमारा लोग का नहीं हुआ और तुम कच्चे नींबू भाभी को नाम से बुलाओगे? ठीक है भाभी। भाभी जी। तो भाभी जी, ये वीडियो सोशल मीडिया पे ब्लैक कॉफी एजेंसी ने डाला है। ये एक पेड एजेंसी है और इस तरह की वीडियो डालने में बहुत फेमस है। ये वीडियो किसने भेजा है, पता कैसे चलेगा? ये पता लगाना तो मुश्किल है भाभी जी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जल्दी करके दो इसे। हाँ जी, सुल्तानपुर में बस 1-2 दिन का काम ही बाकी बचा है, उसके बाद दिल्ली आके मिलता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम शादी पे आओगी, मगर अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत देख के। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? देख रही कि एक भाई अपनी बहन के प्यार में कितना अंधा हो सकता है। गुरु ने शादी के लिए तो हाँ कर दी, पर इससे क्या आपकी अपनी बहन के लिए जिम्मेदारी खत्म हो जाती? मैं समझा नहीं। कमाल के भाई हैं, आपकी बहन का प्राइवेट वीडियो पब्लिक हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं पता करते कि कैसे हुआ और किसने किया। ब्लैक कॉफी नाम की कंपनी ने किया है और जांच चल रही है, जो कि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जांच की दिशा ही गलत है। जांच इसकी नहीं होनी चाहिए कि वीडियो किसने अपलोड किया, जांच तो इसकी होनी चाहिए ना कि कंपनी में जहाँ से वीडियो अपलोड हुआ है वो उनके पास आया कहाँ से। अपना मोबाइल चेक कीजिए। तेजस्वी सिंह, आपने मेरे पति के चरित्र पे सवाल उठाया और मैंने उसके जवाब में आपकी बहन का सच आपके सामने रख दिया कि मेरे गुरु की शराफत, जो उसने आपको नहीं बताया कि उस रात तेजस्वी ने गुरु की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। अब आप समझ सकते हैं कि मैं गुरु की गारंटी क्यों ले रही थी।
एक मिनट। अगर ये वीडियो वाली बात गुरु के परिवार वालों को पता चल गई तो तेजू उनकी नजरों में गिर जाएगी। गलती तेजस्वी की नहीं है, उसकी परवरिश की है जो आपने उसे दी। इतना सा नहीं सिखाया आपने अपनी बहन को। किसी चीज को पाने के जुनून में अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाई जाती। अगर मुझे सबको बताना होता ना तो मैं कब का बता चुकी होती। ऐसे यहाँ आपके पास नहीं आती। और गुरु की तरह मैं भी तस्लीम भाभी के पेट में पल रहे बच्चे के लिए, अंकल जी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और चाहूँ ना तो 1 मिनट में तेजस्वी का कच्चा चिट्टा खोल सकती हूँ। पर समाज के सामने उसकी इज्जत पे जो धब्बा लगेगा उसे कैसे साफ करूंगी? तेजस्वी को पता हो ना, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। और ये वीडियो देखने के बाद शायद कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा, पर गुरु थाम रहे। और ये उसकी शराफत है। पांच साल की थी तेजू जब हमारे माँ और पापा हमें छोड़ के चले गए। मैंने शादी नहीं की सिर्फ ये सोच के कि कहीं मैं तेजू के लिए भाभी के रूप में एक सौतेली मां न ले आऊं। लेकिन मैं गलत था। एक आदमी के प्यार से कहीं ज्यादा मजबूत एक औरत की परवरिश होती है। जो संस्कार एक औरत दे सकती है वो एक आदमी नहीं दे सकता। अगर उस वक्त मुझे तुम मिली होती तो आज तेजू कुछ और ही होती। मैं जिस वक्त तेजस्वी को भाभी की जरूरत थी ना, उस वक्त मैं भी उसकी उम्र की ही थी। बस ये है कि उस वक्त वो जिद और जुनून में थी और मैं संस्कार और मर्यादा में जीती थी। क्या हुआ, आप लोग तैयार नहीं हुए? तैयार का होना है? जब तुमसे शादी किए थे तो तैयार हुए थे। तब तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मंडप पे लेके गई थी। फिर आपकी शादी पूरी रीति और रिवाजों के साथ हो गई। इसमें शेरवानी भी होगी, सहरा भी होगा। जब तुम मंडप पे फेरी ले लो, तेजस्वी के मांग में सिंदूर भर लो, तो उसे मंगलसूत्र पहना देना। ये वही मंगलसूत्र जिसे तुमने तोड़ा था। माँ ने इसे छोड़कर मुझे दिया। पर लगता है ना इस मंगलसूत्र का जुड़ना हमारी किस्मत में नहीं थी। लेकिन तुम झुकना मत। और कोई कुछ भी कर, सबको पता है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है गुरु। मेरा रब तू, मेरा सब तू,
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। गुरु, आप अपना ध्यान रखना, खून खराबे से ना दूर रहना। आप घर में डॉक्टर नहीं होगी ना मरहम पट्टी के लिए? 2 पल मिले तुम्हारे साथ, इन्हें हम 2 जन्म जैसा जीना चाहते हैं कंपाउंडर। वो महसूस करना चाहते हैं जो आज तक महसूस नहीं करे, वो कहना चाहते हैं जो आज तक तुमसे कहे नहीं। पता है, मेरी सारी फ्रेंड के क्रश थे, तो सब तुम पे मरती थी। और हमारे दोस्तों की भाभी हो तुम, सब डरते हैं तुमसे। अच्छा, ये तो बता सकते हो ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम बताओ, आसमान में टिमटिमाते तारे गिन सकती हो? समंदर की गहराई बता सकती हो? चलो, जिस दिन हम तुमसे पहली बार मिले थे, उस दिन से लेकर आज तक हम कितनी बार सांस लिए हैं, बता सकती हो? जो प्यार हद पार कर जाए ना, वो बेहद हो जाता है, हर दायरे से आजाद, गिनती से परे। इसको शब्दों में नहीं, एहसासों में बांधकर महसूस कराया जा सकता है। पर ये तो रही हम जैसे अनपढ़ की बात। तुम बताओ, बड़ी बड़ी डिग्री वाली कंपाउंडर, तुम कितना प्यार करती हो हमसे? मैं तुमसे इतना प्यार करती हो ना, तुम पे मरते हुए भी तुम्हारे लिए मर सकती, तुम्हारे लिए टूट कर भी जुड़ सकती हूँ गुरु। दो मिनट हो गए का कंपाउंडर, तुमने तो हमारे रिश्ते की सच्चाई सामने रख दी यार। बस यही तक का था हमारा साथ। हे कंपाउंडर, अपना ख्याल रखना, कहा है ना, अब हम नहीं होंगे तुम्हारा सर खाने के लिए। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। हाँ सिकंदर, पता चला हमारे पैसों के बारे में? साम दाम दंड भेद सब लगा दो, पता करो कौन है वो चोर। कहा समझे? मंडप पे पहुंचने से पहले अगर हमने गौतम सिंह के 20 करोड़ उसके मुंह पर नहीं मारे ना,
तो जिंदगी भर आईना नहीं देख पाएंगे हम। हमने बहुत देर कर दी कंपाउंडर। अब हमारे हर कदम को सबकी नजरों से देखा जाएगा और हम नहीं चाहते हमारी की गई किसी भी गलती की सजा जसलीन भाभी के पेट में पल रहे इस खानदान के वंश को भुगतनी पड़े। भैया गुड़िया, घर घर खेलने वाली मेरी तेजू कब अपना घर बसाने लायक बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पता नहीं इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई। ऐसा लगता है जैसे गौतम सिंह ने हमें खरीद लिया हो। पापा ने हमें बिकाऊ समझकर बाजार में नीलामी के लिए भेज दिया है। पर ये सब कुछ हम पापा के लिए नहीं, भैया भाभी के लिए कर रहे हैं। तुम तो जानती हो कंपा। ये हमारी नहीं, तुम्हारी अमानत है कंपाउंडर। इस पे तेजस्वी का कोई हक नहीं है। ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, तुम्हारी याद बनकर। हमारी कंपाउंडर। भैया वो रूहानी नहीं है, वरना उससे भी पता चलता कि तेजस्वी सिंह का इश्क भी उसकी जिद की तरह होता है, ना कभी हारता है और ना कभी झुकता है। तुम्हारा इश्क अभी दिखा दो। गुड़िया, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बहन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं जानता हूं कि अगर तुम अपनी जिद पे आ जाओ तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मैंने ये स्क्रीनशॉट तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम देख सको कि ये मुझे रूहानी ने ही दिया है। रूहानी ने? क्या वो ये सच सबके सामने लाना चाहती है? अगर वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच ना आए इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। बहुत गहराई है उस लड़की में। देख गुड़िया, उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सिकंदर बबन भैया, वो 20 करोड़ से भरे हुए बैग कहाँ रखे थे? उससे कुछ सुराग मिल सकता है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये यहाँ रखे थे बस।
आपकी अंगूठी? ये अंगूठी तो मामा जी की है। मतलब इस चोली में मामा जी मिले हुए हैं? मामा तो उड़न हो गए ना भाभी, उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे? टीटी के बेटी का कहानी खत्म, अब हमारी तेजू बनेगी दुल्हन। हाँ, गाड़ी साफ की ना तूने अच्छे से? अरे बहुत गंदी हो रखी है, अच्छे से कर दे, अच्छे से करियो, अच्छे से बिल्कुल। देख तो नहीं ना रहा है। हेलो, हाय हेलो छोड़िए लिली जी, हमारी अंगूठी गुम गई है। जल्द से जल्द वो अंगूठी जो है वो ढूंढ करके निकालिए। वो अंगूठी अगर किसी के हाथ लगी था तो गुरु हमें जहन्नम से भी ढूंढ करके मार डालेगा। आप अभी कभी गाड़ी में जाइए और ढूंढिए। हाँ, हो सकता है शायद अंगूठी वहीं गिरी हो। त्रिपुरारी जी आप फोन रखिए, जल्दी से हम जा करके देखते हैं। पेड़ भी तो निशाने पर लगा है सिकंदर भाई। हेलो त्रिपुरारी जी। हाँ लिली जी, अंगूठी मिल गया आपका। शाबाश लिली जी। हमारा 9 लाख हार तैयार रखिएगा। बब्बन भैया। हाँ जी। मामी पैदल जा रही है, इसका मतलब है कि मामा यहीं आसपास। मैं इनका पीछा करती हूँ, आप सिकंदर भैया को लेकर बाइक से आइए जल्दी से। जी भाभी। बस और संभालिएगा, टीटी की बेटी बहुत ज्यादा होशियार है। हाँ? अरे त्रिपुरारी जी आप काहे उसका चिंता कर रहे हो? रुक जाओ गुरु। अभी मंडप पर मत बैठना। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।